बच्चों, कल हमने बच्चों क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को खंडों में बांटा गया बच्चों, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड कहते, और ज़्यादातर बच्चों ने उसका आंसर दिया है मेरे को। ओके, खाली एक बच्चे को छोड़ के सौरभ। चलिए बच्चों आगे, अभी आज हम लोग बच्चों 4 क्वेश्चन करने वाले, बहुत महत्वपूर्ण। ओके, पहला है बच्चों हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व पर टिप्पणी लिखो बच्चों। हैलोजन तत्व को बोलते हैं बच्चों समूह 7A के तत्व बच्चों, या इसी को उल्टा बोलते हैं बच्चों 17वां समूह के तत्व। हैलोजन तत्व बोले या समूह 7A के तत्व बोले या 17वां समूह बोले बच्चों, तीनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में आया बच्चों 17वां समूह पर टिप्पणी लिखो, 7A के तत्व पर टिप्पणी लिखो, या फिर हैलोजन तत्व पर टिप्पणी लिखो बच्चों। बराबर समझना बच्चों। जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं बच्चों। 2 7, 2 8 7, 2 8 8 7, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन, ओके, उन्हें हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। तो एक वाक्य में आगे बच्चों, हैलोजन तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। हैलोजन तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 7A या 17वां समूह में रखा गया बच्चों। हैलोजन तत्वों को बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में 17वां समूह बोलो या 7A बोलो बच्चों, दोनों बराबर है। 7A या 17वां समूह में रखा गया बच्चों, ठीक है। इन तत्वों के परमाणु की संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता क्या है उसके बारे में आ रहा है बच्चों डिटेल। याद रखने बच्चों, जिस तरह से मनुष्य अपना पेट भरने के लिए बच्चों काम दिन रात करता है बच्चों, वैसे भी हर तत्व चाहता है, हर तत्व के परमाणु चाहता है बच्चों कि उनका अष्टक पूर्ण हो बच्चों, बाह्यतम कक्षा पूर्ण हो जाए। और बच्चों जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं हम लोग अष्टक पूर्ण है बच्चों। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग बच्चों अष्टक पूर्ण है, और वो निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चों, आराम से कामचोर हो जाते हैं। तब इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7 है ना। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए बच्चों? 1 चाहिए ना। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए बच्चों, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए। के ऊपर क्या पढ़े बच्चों? जिन तत्व की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः उन सब जब सब में बाहर 7-7 है बच्चों, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए 1-1 चाहिए ना बच्चों। और संयोजकता का मतलब भी वही होता है बच्चों, किसी भी तत्व के परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए चाहिए या फिर वो त्यागते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम लोग संयोजकता। किसी भी तत्व को बच्चों अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पड़ता या कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ता बच्चों, उस संख्या को बोलते हैं हम लोग संयोजकता बच्चों। तो यहाँ पे 7 है बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते बच्चों। ओके, 3 तत्वों के परमाणु की संयोजकता कितना बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन। हैलोजन तत्वों को पी खंड में रखा गया। आपको बच्चों 17वां समूह कल पढ़े थे बच्चों, 13 से लेकर 17 और 18वां, यानी हैलोजन तत्व को कौन सा खंड में रखा गया बच्चों? पी खंड में। और ये सभी क्या होते हैं बच्चों? अधातु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अधातु। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब बच्चों हैलोजन तत्व के उदाहरण हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। क्या बच्चों? नाम में ब्रोमीन बच्चों द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? द्रव अवस्था में। और आयोडीन बच्चों ठोस अवस्था में सॉरी ठोस अवस्था में बच्चों। बाकी 3 जो बच्चे वो सब गैस अवस्था में होते हैं बच्चों। ये सब नॉलेज के लिए बच्चों। ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है बच्चों, आयोडीन ठोस अवस्था में होता है बच्चों। बाकी बच्चे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, एस्टेटाइन एक गैसीय अवस्था में होते हैं बच्चों। ये आपके नॉलेज के। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका 17वां समूह। बराबर बच्चों। तो जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग संयोजकता। क्या होता है बच्चों? हैलोजन तत्व है। इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में 7वां A या 17वां समूह में रखा गया है।
इन तत्वों के परमाणु की संयोजकता मतलब बच्चों अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण कर लेते हो, ले लेते हो, या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हो बच्चों, ओके, उससे कहते हैं हम लोग संयोजकता। तो सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन बाहर है बच्चों, तो इनको अष्टक पूरा करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके। तो इनकी संयोजकता 1 है बच्चों। इन्हें पी खंड में रखा गया बच्चों, और ये सब कैसे होते हैं? अधातु बच्चों। उदाहरण क्या बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सब ईन वाले, ईन ईन ईन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। उसमें बच्चों ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, आयोडीन ठोस अवस्था में, और बाकी सब गैसीय अवस्था में, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, शून्य समूह या 18वां समूह या निष्क्रिय गैसीय तत्व बच्चों। शून्य समूह, 18वां समूह या निष्क्रिय गैसीय तत्व बच्चों, ओके। वे तत्व जिनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में के साथ साथ अन्य सभी कक्षाएं पूर्ण होती है बच्चों। कल मैंने क्या बताया था बच्चों? डी खंड में इन तत्वों के परमाणु की अंतिम 2 कक्षाएं पूर्ण होता है बच्चों, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ खंड में बोला था अंतिम 3 कक्षा पूर्ण होता है, नहीं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसलिए याद रखना बच्चों, जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा के साथ साथ अन्य सभी कक्षाएं पूर्ण होती है बच्चों, उन्हें निष्क्रिय गैसीय तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? निष्क्रिय गैसीय तत्व, ओके। इन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है बच्चों। इन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, अर्थात अष्टक पूर्ण होता है। केवल बच्चों हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, अर्थात इसका द्विक पूर्ण होता है बच्चों। खाली कल पढ़े थे बच्चों कवच में परसों सारी, कि पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कवच में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 बच्चों, ओके ना। तो अन्य बच्चों पहले में 2 ही होता है, तो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसलिए इनका द्विक पूर्ण है बच्चों। हीलियम को छोड़ दो बच्चों, तो बाकी सभी तत्व के अष्टक पूर्ण होते हैं। हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं बच्चों, तो द्विक पूर्ण होता है। इन्हें आवर्त सारणी में 18वें समूह में या शून्य समूह में रखा गया बच्चों। 18 समूह बोलते हैं या शून्य समूह बोलते हैं, ओके बच्चों। ये तत्व किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते बच्चों, कामचोर तत्व होते हैं। निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय मतलब बच्चों एकदम निष्क्रिय मतलब कामचोर है एकदम, ओके। क्यों बच्चों? क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है बच्चों। कोई भी तत्व के परमाणु बच्चों तब तक क्रिया करते जब तक कि उनका अष्टक पूर्ण ना हो जाए बच्चों, ओके। जब तक उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता बच्चों, तो नए नए तत्वों का निर्माण करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और इनकी संयोजकता क्या बच्चों? शून्य। क्यों संयोजकता शून्य बच्चों? क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए इनके बाह्यतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। याद रखो 7 था ना, तो कितना चाहिए था? 1 चाहिए था अष्टक पूर्ण करने के लिए बच्चों। इनके बाह्यतम में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है बच्चों, तो इनको अष्टक पूर्ण करने क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अतः इनकी संयोजकता शून्य है बच्चों। और इसमें बच्चों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान आदि तत्व शून्य समूह में आते रखते हैं बच्चों। कौन कौन से बच्चों? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान, ओके। ये सब निष्क्रिय गैसीय तत्व है बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? तो निष्क्रिय गैसीय तत्व शून्य समूह बच्चों वह तत्व जिनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा के साथ साथ अन्य सभी कक्षाएं पूर्ण होता है बच्चों, उससे निष्क्रिय गैसीय तत्व बोलते हैं। इन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। अर्थात इनका अष्टक क्या आता है बच्चों? पूर्ण। केवल हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, अर्थात इसका द्विक पूर्ण होता है बच्चों, बराबर बच्चों। इन्हें आवर्त सारणी में 18वें समूह या शून्य समूह रखा गया बच्चों। ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते बच्चों, और इनकी संयोजकता भी शून्य है। हो जाएगा बच्चों। और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान ये सब उसके उदाहरण है बच्चों, ओके। चलो बच्चों आगे, चलो बच्चों हम लोग आगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन संयोजकता बच्चों। संयोजकता मतलब बच्चों कोई भी तत्व को अपने अष्टक को पूर्ण करने का ड्रीम होता है बच्चों। हर तत्व का परमाणु चाहता है कि मैं अपना अष्टक पूर्ण करके आराम से एकदम इत्मीनान से सो जाऊं, यानी कोई क्रिया रासायनिक क्रिया भाग ना लूँ। जब तक अष्टक पूर्ण नहीं होता बच्चों तब तक रासायनिक क्रिया करते हैं, ओके ना।
किसी भी तत्व के परमाणु को अपना अष्टक या द्विक, अष्टक का द्विक क्यों बच्चों, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों और बाद में बच्चों 8-8 है। तो किसी भी तत्व का अपने परमाणु का अष्टक या द्विक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों के लेन देन बच्चों, अब जैसे बच्चों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कल के वीडियो में धातु अधातु। धातु जो होते हैं ना बच्चों, उनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु होते हैं बच्चों, इनकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके बच्चों। और जो अधातु होते हैं बच्चों, उनकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों और 8। धातु की बाह्यतम कक्षा में बच्चों 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। अधातु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब बच्चों इसके बाद एक है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 चाहिए। तो आप ही सोचो बच्चों, 1 रुपये ले जाके वो भाई मेरे को 7 रुपये का लोन दो ना, मेरा 8 रुपये हो जाएगा। ये इधर जाएगा, बोले भाई साहब मेरे को 7 रुपये दे दो ना, मेरा 8 हो जाएगा। वो बोलेगा बहन जी आप ही मेरे को 1 दे दो ना, मेरा 8 हो जाएगा। ये 2 वाला जाएगा, बोलेगा दादाजी आप मेरे को 6 दे दो तो मैं आपका पोता बन जाऊँगा, 8 हो जाएगा। ये दादाजी बोलेंगे भाई आप बेटा मेरे को 2 दे दो, मैं तुम्हारा दादा बन जाऊँगा। यानी बच्चों 3 से 4 से कम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इन्हें कोई इसको अभी कितना चाहिए बताओ, 7 चाहिए। इसको कितना चाहिए, 6 चाहिए। इसको 5 कोई नहीं देगा बच्चों। इसलिए बच्चों जिसके पास 4 से कम है वो खुद अपना त्याग कर देते बच्चों। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागते बच्चों, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते बच्चों। ओके, ये सब कल के वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो बच्चों अब मान लो बच्चों जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बचपन में कभी पढ़े बच्चों अंधा और लंगड़े की कहानी। अंधा लंगड़े बोलता है भाई तू मेरा आँख बन जा। लंगड़ा बोलता है ठीक भाई मैं तेरा आँख बन जा, लेकिन तू मेरा पैर बन जा। तो ऐसे बच्चों जब 4 रहेगा तो किसी बाह्यतम कक्षा 2, 4 है बच्चों, इसके बाह्यतम कक्षा 2, 8, 4 है। तो 4 इसको दे दिया तो इसका 8 इसको 0 हो जाएगा। तो ये ना तो लेंगे ना देंगे, बल्कि दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे। जब पार्टनरशिप कर लेंगे बच्चों तो ये 4 उसके लिए भी बन जाएगा 8 और ये 4 इसके लिए बन गया 8। तो द्विक पढ़ने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझेदारी करते हैं बच्चों, उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों, संयोजकता। मान लो जैसे ऑक्सीजन है बच्चों 2, 6 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना और चाहिए बच्चों अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2। इसकी मतलब इसकी संयोजकता कितना बच्चों, 2। सोडियम बच्चों 2, 8, 1, 2, 8, 1 बच्चों। अब बच्चों इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 7 चाहिए। कोई देगा 7 बच्चों, जहाँ भी जाएगा 7। मैं भीख मांगता हूँ मुझे 7 दे दो, तो बोले भाई भीख क्या, मैं छीन लूँगा तेरा 1। ओके ना। तो इसका तो इसको कोई 7 देगा नहीं बच्चों, तो इसका ये अपना 1 त्यागेगा बच्चों। ओके ऐसा। तो किसी परमाणु को बच्चों अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होता है बच्चों, ओके, या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसे बोलते बच्चों लेन देना, लेन देन या साझेदारी, मतलब बच्चों पार्टनरशिप करते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों संयोजकता करते हैं। सामान्यतः बच्चों धातु की संयोजकता 4 से कम होती है बच्चों। धातुओं की संयोजकता 4 से कम और अधातुओं की संयोजकता बच्चों 4 से अधिक होता है। धातु जो होता है बच्चों ऐसे बच्चों, धातु जो होंगे बच्चों उनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अधातु में बच्चों 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। और लास्ट वन है बच्चों टेढ़ी मेढ़ी रेखा। पढ़े थे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और धातु सदृश तत्वों को अलग करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग किया है बच्चों। धातु, अधातु और धातु सदृश बच्चों, इन तीनों को अलग अलग करने के लिए बच्चों क्या बनाया गया है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बच्चों। ओके, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर क्या होता है बच्चों, सभी धातुएं होते हैं। दाहिनी ओर क्या होते हैं बच्चों, सभी अधातुएं बच्चों। तो जहाँ टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना है उसके लेफ्ट साइड में सब धातुएं बच्चों, राइट साइड में सब अधातुएं बच्चों। ओके ना। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे क्या होता है बच्चों, धातु सदृश को रखा गया है। ओके, धातु, अधातु और धातु सदृश को अलग करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाया गया बच्चों।
टेढ़ी मेढ़ी रेखा के लेफ्ट साइड बच्चों बाईं ओर धातु होते हैं, राइट साइड दाहिनी ओर बच्चों अधातु होता है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे क्या होता है बच्चों धातु सदृश। अब बच्चों धातु सदृश तत्व में वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ऊर्ध्व, क्या धातु सदृश क्या होता है बच्चों, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हो। क्या बच्चों, उदाहरण क्या बच्चों, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब बच्चों किसके उदाहरण हैं, धातु सदृश के उदाहरण बच्चों। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये धातु सदृश के उदाहरण बच्चों। बराबर बच्चों, तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया, इसको आप लोग अच्छे से समझोगे बच्चों और याद करोगे। ओके बच्चों, ठीक है।